अस्सलाम वालेकुम आलम। आज हम जो कुछ पढ़ेंगे उसी की अभी और फ़ौरन इसी वक्त ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं, तो आपको वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको पूरा देखेंगे उसी के बाद ही आप जो है वो दो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। एक लेवल 1 है और दूसरा लेवल 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये स्पेसिफाई करें जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, ये जो नंबर है यहाँ पे इसको हम 1 बाय 1 सीखेंगे। तो देखें, रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, तो हम कहेंगे ये जो हमारा मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स है। और कॉलम मैट्रिक्स हमारा वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ में सिर्फ एक ही कॉलम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ द रो मतलब कि m डज नॉट इक्वल्स टू n। अगर m बराबर n के ना हो तो आप कहोगे ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखो, रो में हो, कॉलम में हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम वो दोनों बराबर हो। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें सारे के सारे जो एंट्रीज है अगर वो ज़ीरो आ जाए तो हम कहोगे ये जो आपका मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें जो ये लीडिंग प्रिंसिपल जो एलिमेंट होते हैं वो आपके डिफरेंट हो, बाकी अपर और लोअर जो ट्रायंगुलर में होते हैं वो आपके एलिमेंट्स डिफरेंट हो, बाकी अपर और लोअर ज़ीरो हो, और जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है वो डिफरेंट हो तो डायगोनल कहेंगे। अगर सेम हो तो आप कहेंगे ये जो आपका मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है। देखो, स्केलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम आ जाए तो आप कहोगे ये आपका स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो ये जो नंबर 4 है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये अगर सेम होते तो हम कहते ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो आपका सेम होते तो स्केलर होता, यहाँ पे डिफरेंट है तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे ये एक कॉलम में है तो कहेंगे ये जो है वो कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये रो में है तो कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है। और यहाँ पर ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो कॉलम के बराबर है, इसीलिए ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसमें यहाँ पे स्केलर के बाद आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आपके अगर 1 आ जाए तो आप कहोगे वो आपका यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो कहेंगे जो 1 आया है वो सेम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स नहीं कह सकते। यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स हम तब कहेंगे जब उसका 1 एलिमेंट आएगा, तब आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सपोज करें ये जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज करूं तो ये एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। और अगर मैं कॉलम को रो में चेंज करूं ये भी मतलब कि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें, साइमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें कोई भी रो हो, आप उसको कॉलम में चेंज करें तो वो सेम रहे। सपोज करें कैसे, यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को लेते हैं, अगर मैं इसका जो रो है उसको अगर मैं कॉलम में चेंज करूं तो यहाँ पर ये लेमडा एंड ज़ीरो, ये रो अगर मैं कॉलम में चेंज करूं ज़ीरो एंड लेमडा, इसमें देखें कोई भी फ़र्क नहीं आया। अगर कोई भी फ़र्क ना आए, ट्रांसपोज करें और कोई भी फ़र्क ना आए, जैसा था वैसा रहें। सपोज करें कैसे कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो मैट्रिक्स है वो आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और दूसरा, अगर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए के मतलब कि नेगेटिव आ जाए तो आप कहोगे वो जो मैट्रिक्स है वो आपका स्क्यू साइमेट्रिक कहलाएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम यहाँ पर दिए गए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसमें कितने ऑर्डर मतलब कि कितने रो है एंड कितने कॉलम है, जिसका फार्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाय n। ये इसका फार्मूला है m मल्टीप्लाई बाय n। m मतलब के रो और n मतलब कॉलम। इसमें रो कितने हैं कॉलम कितने, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट को हम चेक करेंगे। सपोज करें पहले रो एंड कॉलम, तो एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसमें 3 ही रो है एंड 3 ही इसमें कॉलम है तो हो जाएगा। और जो ऑर्डर होगा वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3 का। यहाँ पर एक रो, दो रो एंड 3 रो, इसमें जो रो है वो 3 है एंड 2 इसमें कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/2। मतलब कि पहले रो को गिनती करें, रो को लिखें एंड बाद में हम कॉलम को लिखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा फर्स्ट सेकंड। इसमें देखें जो रो है
वो 2 है एंड जो कॉलम है वो इसके 3 है, तो 2 रो एंड 3 इसके कॉलम है। उसके बाद यहाँ पर 1 रो 2 रो एंड 3, इसमें 3 रो एंड 1 कॉलम। इसमें देखें एक ही रो एक ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 बाई 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम चेक करेंगे जो मैट्रिक्स है वो हमारा साइमेट्रिक है या फिर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे। जो मैट्रिक्स था वो सपोज करें सेम रहे, ए ट्रांसपोज, उसको चेक करें अगर वो ए में रहे तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम ए ट्रांसपोज को चेंज करें तो वो नेगेटिव में बन जाए तो वो जो है वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज करूँगा तो मतलब कि ए को मैं ट्रांसपोज करूँगा तो यहाँ पर ये रो 1, उसके बाद ये वाला 1 -1, फिर इसको मैं चेंज करूँगा तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 0, फिर मैं इसको चेंज करूँगा -1 0 एंड 5। तो यहाँ पर ये देखें सेम के सेम 1 2 0 -0 एंड 5, मतलब ए ट्रांसपोज को किया तो वो सेम ही है, तो ये कहेंगी वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो एग्जांपल है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। इसका पहले तो हम ट्रांसपोज करके देखेंगे। यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये -2 है, फिर ये -1 और फिर ये 0, फिर ये 3 रो को कॉलम में चेंज करना है 2, फिर ये माइनस का 3 और फिर ये 0। तो ये देखें 0 का 0 प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। ये मतलब कि पूरा पूरा इस तरीके से प्लस का माइनस में हो रहा है। इसको हमने जब चेंज किया तो ए ट्रांसपोज का जब नेगेटिव हो गया तो हम कहेंगे ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करते हैं। उसको हम जब सोल्व करेंगे इसको भी हम सेम एज इट रो को कॉलम में चेंज करना है, तो मतलब कि ए का ट्रांसपोज करना है। तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे 1 7 3, फिर इसको 7 4 माइनस, फिर इसको 3 माइनस एंड 6, पूरा पूरा जब हमने रो को कॉलम में चेंज किया तो देखें ये इसमें कोई भी वाज़ेह फ़र्क नहीं आया। तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अब हम ये लास्ट वन करते हैं। जो लास्ट है वो हम ए को ट्रांसपोज करके देखेंगे। ये किसका एग्जाम्पल है? 0 -6 4 -6 0 7 4 7 0। इसमें भी देखें कोई भी फ़र्क नहीं आया तो इसे मैजिक है। तो ए ट्रांसपोज ये भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अगर ये पॉजिटिव के सारे नेगेटिव हो जाते तो हम कहते हैं ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होता।